जो सोचोगे वैसा ही बनोगे। कि आप जो सोचते हैं वो ही बनते हैं, यानी हमारे अमाल और हालात वो बन जाते हैं जो हम अपनी सोच के मुताबिक बनाते हैं। ये कामयाबी और नाकामी दोनों की चाबी है। तमाम तारीख़ के अज़ीम अक्लमंद उस्ताद फ़लसफ़ी ने कई मुख्तलिफ़ चीज़ों पर आपस में इख्तलाफ़ किया है, लेकिन इस बात पर वो पूरी तरह से इत्तिफ़ाक़ करते हैं। रल्फ़ वॉल्डो एमर्सन ने कहा है कि एक शख्स वही होता है जो वो दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा है, मेरी जनरेशन की सबसे बड़ी इन्वेंशन ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है अपनी सोच के अंदाज़ को बदल कर। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी नतीजे को काफ़ी अहमियत देंगे तो आप यकीनन उसको हासिल कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो आप अमीर होंगे। अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप तालीम हासिल करेंगे, और अगर आप नेक बनने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप नेक बन जाएंगे। बस आपको अब एक चीज़ को ही सोचकर आगे बढ़ना है, एक साथ 100 या मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख्वाहिश नहीं करनी। बस एक चीज़ पर फोकस रखें। ये तो एक लॉ है कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, और अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो पॉजिटिव ही नतीजा निकलेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि लोग हमेशा अपने हालात को ब्लेम करते हैं। मैं हालात पर ईमान नहीं रखता। दुनिया में वो लोग तरक्की करते हैं जो उठते हैं और उन हालात को देखते हैं, उनका सामना करते हैं और उनसे लड़ते हैं। अगर किसी शख्स ने अपना गोल सोच लिया है तो अब जब तक वो पूरा नहीं होगा वो उसके बारे में सोच कर उस पर वर्क करता रहेगा, यानी हमारी सोच ही हमसे मेहनत करवाती है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो मेहनत करता है। इस आयत में अल्लाह पाक यही इरशाद फरमा रहा है कि अगर हमने मेहनत और कोशिश करने का सोच लिया और हमने इस पर अमल किया तो हमें वही चीज़ मिल जाएगी जिसका हमने इरादा किया था। लेकिन जो शख्स कोई मकसद नहीं रखता, जो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है और उसकी सोच बेचैनी, फ़िक्र और घबराहट वाली सोच है, तो वो वैसा ही बन जाएगा, डिप्रेस्ड, परेशान रहेगा। और अगर उसने कुछ नहीं सोचा होगा तो वो कुछ नहीं बन सकता। अब एक सवाल आ रहा होगा कि ये काम कैसा करता है, क्यों हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। अब सोचें कि एक किसान के पास एक ज़मीन है और वो अच्छी और बहुत फर्टाइल भी है। अब ज़मीन किसान को इख्तियार देती है कि वो ज़मीन में जो चाहे बोए, ज़मीन को फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसान के फ़ैसले पर है कि वो क्या बोए। अब याद रखिए कि इस ज़मीन से इंसानी दिमाग को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग ज़मीन की तरह है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें क्या बोते हैं, वो वापस वही देगा जो आप बोएंगे। अब सोचिए कि किसान के पास 2 बीज हैं, एक अनाज का और दूसरा जहरीला है। वो ज़मीन में दोनों बीज बोता है, एक अनाज का और दूसरा जहरीला। वो उनको पानी भी देता है, ज़मीन का ख्याल भी रखता है। अब क्या होगा? अब ज़मीन वही वापस देगी जो बोया है, जिसकी मिसाल ये भी है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। याद रहे, ज़मीन को फ़र्क नहीं पड़ता, वो ज़हर उतनी ही शानदार अफादियत के साथ देगी जितना वो अनाज के बीज को देगी। अब इंसान का दिमाग ज़मीन से भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल, बहुत ज़्यादा शानदार और मिस्टीरियस है, मगर वही तरीका काम करता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या बोते हैं, कामयाबी या नाकामी, एक बेहतरीन मकसद या फेयर, डिप्रेशन या एंजाइटी, हमें मिलेगा वही वापस जो हमने बोआ था। अब लोग ये फॉर्मूला यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल इसीलिए नहीं करते कि हमने इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। अपना मकसद अपने दिमाग में बोएं। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला है
क्योंकि आप वो ही बनेंगे जो आप सोचेंगे।